चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से हमारी जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा ये सेकंड लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था 11th बायोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, तो इसका ये उस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और जो भी हमें रह गया है फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो क्लासिफिकेशन है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होता है, बट इन्वॉल्व ए हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें बहुत सारी स्टेप्स आते हैं, उनकी हायरार्की आती है। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। हर कोई स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, या जिसको हम कहते हैं एक कैटेगरी। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और कैटेगरी। तो यहाँ पर हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ लेवल्स। ऑर्डर ऑफ लेवल्स, जितनी भी लेवल्स है क्लासिफिकेशन में, तो उनकी जो है ऑर्डरिंग, ऑर्डर ऑफ लेवल्स। तो इसमें अरेंजमेंट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब आप लेवल्स को ऑर्डर करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या हम कहेंगे हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जब आप लेवल्स को ऑर्डर करेंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो इसको कहते हैं हम हायरार्की। तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्लासिफिकेशन में, और ईच लेवल, ईच स्टेप जो है उसको हम रैंक कहेंगे, या उसको हम कैटेगरी कहते हैं। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो कैटेगरी है इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं, आप एक टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट देते हैं, तो इस टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट में जो है कैटेगरी जो है ये ओवरऑल, उस पे हर जगह आप इस कैटेगरी को पाएंगे, तो उसका ये पार्ट है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, ओवरऑल जो taxonomic arrangement है उसका जो जो कैटेगरी है वो उसकी पार्ट है, यानी हर जगह आप कैटेगरी को पाओगे, हर लेवल को आप कैटेगरी कह सकते हैं। जितनी भी आपने लेवल्स की है, लेवलिंग की है, हर एक लेवल को आप एक कैटेगरी कह सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में हर जगह आप क्या देखोगे? कैटेगरी को देखोगे। इसको कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। सिंस कैटेगरी जो है वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो इसलिए हम कैटेगरी को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर, और जितनी भी कैटेगरीज हैं आप उनको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी जितने भी लेवल्स हैं उनको मिलाकर, या जितनी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनको कंबाइन करके आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर किसी कैटेगरी को आप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हो। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। हर किसी कैटेगरी को आप टैक्सॉन कह सकते हैं। टैक्सॉन जो है इट इज अ सिंगुलर वर्ड। एक कैटेगरी के लिए आप टैक्सॉन यूज कर सकते हैं। और जब आप बहुत सारे टैक्सॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो टैक्सॉन्स को मिलाकर बनता है टैक्सा। टैक्सा जो है इट इज अ प्लूरल फॉर्म। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है, तो यहाँ पर इसमें मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सेकंड पैराग्राफ में जा सकते हो। टैक्सोनॉमिक स्टडीज of all living organisms have led to development of common strategies। अब जब हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है टू क्लासिफाई एनिमल्स। तो इसमें क्या करते हैं हम कॉमन कैटेगरीज जो हमने बनाई है टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो कॉमन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट इज किंगडम, नंबर सेकंड फाइलम या डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स। यानी किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम, या आप डिवीजन भी कह सकते हैं। अगर आप प्लांट की बात कर रहे हैं तो उनमें आप फाइलम नहीं लिखते, बल्कि उनमें आप डिवीजन लिखते हैं। उसके बाद आता है क्लास। क्लास के बाद
ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और लास्ट में आता है स्पीशीज. दीज आर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जिनमें आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनको आप क्लासिफाई करते हो. दीज आर द लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इन सब को मिलाकर आप क्या कहोगे? आप इनको कह सकते हो दिस इज द टेक्सोनोमिक हायरार्की. टेक्सोनोमिक हायरार्की, यहाँ पर आपको समझ में आएगा टेक्सोनोमिक हायरार्की इन सबको मिलाकर. तो एक फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, इसको आप कहोगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी. टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसी को आप बोल सकते हो टैक्सॉन भी. इसको भी टैक्सॉन बोल सकते हो, इसको भी टैक्सॉन, जो भी लेवल है उसको आप टैक्सॉन बोल सकते हो. इन सब को आप टैक्सा बोल सकते हैं. इन सबको मिलाकर आप टैक्सा बोल सकते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड दोज इन द प्लांट या एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी. लोवेस्ट कैटेगरी जो है, चाहे आप एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, तो लोवेस्ट कैटेगरी होती है स्पीशीज की, हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम की. सबसे नीचे आएगा स्पीशीज. तो अब क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में राइज होता है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे प्लेस कर सकते हो, यानी किंगडम में कैसे उसको प्लेस करोगे, उसके बाद फाइलम में. तो इसके लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए. किन के बारे में? उनके कैरेक्टर्स के बारे में. जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो जब आपके पास नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स होगा, आपने कैरेक्टर्स देखे, तो फिर आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखते हैं अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनमें सिमिलैरिटीज होंगी, अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनमें डिसिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी. तो इस बिना पर फिर आप क्या करते हो? अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स यू क्लासिफाई देम एंड यू प्लेस देम इन देयर प्रॉपर लेवल, इन देयर प्रॉपर लेवल्स. अब हम स्टार्ट करेंगे लोवेस्ट लेवल से. जो अभी हमने बोला कि क्लासिफिकेशन की जो लोवेस्ट लेवल है दैट इज स्पीशीज. लोवेस्ट लेवल जो है वो है स्पीशीज. अब स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. यानी आप स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहोगे, ठीक है, जिनके बीच में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो. फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का मतलब हो गया बेसिक सिमिलैरिटीज, कॉमन फीचर्स या सिमिलैरिटीज, बेसिक कॉमन फीचर्स. यानी इनके ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको आपने एक स्पीशीज बोला, इनमें कॉमन क्या होगा? इनमें कॉमन होगा उनके कुछ कैरेक्टर्स होंगे कॉमन, बेसिक कॉमन फीचर्स. तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप स्पीशीज कहेंगे, ठीक है. तो इसको समझने के लिए अगर हमें स्पीशीज की डिफिनीशन देखनी होगी तो हम कहेंगे स्पीशीज जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स that interbreed with each other and produce fertile offsprings. इन स्पीशीज जो होता है ये इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, इन्हें मेटिंग कर सके विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी फिर अगर मेटिंग करेंगे तो वो भी प्रोड्यूस करने चाहिए फर्टाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देंगे हॉर्स
اور ڈونکی کے درمیان اگر آپ کیا کرو گے، اگر آپ ان کو بریڈ کراؤ گے، یا آپ ہارس اور ڈونکی کی ایگزامپل ہم لیں گے، ان کے درمیان ہم نے میٹنگ کروائی، ٹھیک ہے. جب آپ ان کے درمیان میٹنگ کرواتے ہو، ڈونکی جو ہے میل ڈونکی ہم لیں گے اور ہارس جو ہے فیمیل ہارس لیں گے. جب ان کے درمیان آپ میٹنگ کرواتے ہو تو آف سپرنگ تو پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم میول کہتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے جو میول جو ہوتا ہے اٹ از انفرٹائل، یا ہم کہہ سکتے ہیں سٹیرائل. اٹ کین ناٹ پروڈیوس اٹس اون کائنڈ. یہ اپنے جیسے آف سپرنگس پروڈیوس نہیں کر سکتا، یا یہ آف سپرنگس پروڈیوس نہیں کر سکتا. تو ہارس اور ڈونکی کو ہم ایک ہی سپیشیز میں کیٹیگرائز نہیں کریں گے. یہ دو الگ الگ سپیشیز ہیں. اگر یہ ایک ہی سپیشیز ہوتی تو جو ان کے بچے تھے وہ فرٹائل ہونے چاہیے تھے، یعنی وہ بھی بچے پروڈیوس کرنے چاہیے تھے. لیکن ہم نے دیکھا میول جو ہے اس نے بچے پروڈیوس نہیں کیے. تو اس کا مطلب ہارس اور ڈونکی جو ہے یہ ایک ہی سپیشیز نہیں ہے. اٹس ناٹ اے سیم سپیشیز. تو اب سپیشیز کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک گروپ آف انڈیویجولز جو آپس میں انٹربریڈ یعنی میٹنگ کر سکیں اور بچے پروڈیوس کریں گے، وہ بچے ہوں گے فرٹائل بچے. تب جا کے ان گروپ آف انڈیویجولز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے سیم سپیشیز، ٹھیک ہے. تو ہمیں آ گئی اس کی ڈیفینیشن سمجھ میں. ون شوڈ بی ایبل to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپیشیز الگ ہے، دوسری سپیشیز الگ ہے، ان کی مارفالوجی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو دور سے ہمیں دکھتا ہے کہ یہ سپیشیز جو ہے یہ الگ ہے اور یہ سپیشیز جو ہے دوسری سپیشیز الگ ہے. ان کی مارفالوجی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر ہم ایگزامپل لیں گے مینگیفیرا انڈیکا جو ایک اور ایک ہے سولینم ٹیوبروسم پوٹیٹو کو کہتے ہیں. مینگیفیرا انڈیکا مینگو کو ہم کہتے ہیں. پینتھرالیو لائن کو کہتے ہیں. آل دا تھری نیمز انڈیکا، ٹیوبروسم اور لیو، جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹیوبروسم، پینتھرالیو میں لیو اور مینگیفیرا انڈیکا میں انڈیکا جو ہے دے ریپرزینٹ سپیشیز. یہ ہے سپیشیز نیم. جب ہم نے پڑھا تھا کہ بائنومیل نومنکلیچر، تو بائنومیل نومنکلیچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر کسی آرگنزم کا ایک سائنٹیفک نام ہوتا ہے، اور اس سائنٹیفک نیم میں پہلا کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ جینس ہوتا ہے، جینس کا ہوتا ہے، اور دوسرا کمپوننٹ کو ہم سپیسیز نیم یا اسپیسیفک ایپیتھٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو لیو ہے، انڈیکا ہے اور ٹیوبروسم ہے، یہ جو ہے یہ الگ الگ سپیشیز ہیں اور سپیشیز کے نام ہیں. جو فرسٹ ورڈ ہے چاہے وہ مینگیفیرا ہو، سولینم ہو اور پینتھرا، دیز آر دا جنرک نیمز. یہ جنرک نیمز ہیں. اور جنرا جو ہوتا ہے یہ سپیشیز کے اوپر ہائر لیول آف ٹیکزان ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر دکھایا ہے. سپیشیز جو ہے وہ لور لیول آف کلاسیفیکیشن ہے، اور اس کے بعد جو اس سے اوپر ہائر ٹیکزان ہے وہ ہے جینس. ایچ جینس میں ہے ون اور مور دین ون سپیشیز. ہر کوئی جینس جو ہوتا ہے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سپیشیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی جینس ایسا ہے، ایک جینس ہے اس میں سنگل سپیشیز ہے، یعنی اس میں اور کوئی سپیشیز نہیں ہے، ایسے جینس کو ہم مونوٹیپک جینس کہیں گے. مونوٹیپک جینس یعنی مونوٹیپک جینس وہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک ہی سپیشیز ہوتی ہے. اگر کوئی جینس ہے اس میں مور دین ون سپیشیز ہے، مور دین ون سپیشیز، ایسے جینس کو ہم پالی ٹیپک جینس کہتے ہیں.
मोनोटिपिक जीनस यानी इसमें सिर्फ इस जीनस में सिर्फ एक स्पीशीज होगी. पॉलीटिपिक जीनस जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पैंथरा. इस पैंथरा में जो है और एक स्पीशीज है. फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रस. पैंथरा में पहले हमने यहां पर देखा पैंथरा लियो, ठीक है, पैंथरा लियो. इस पैंथरा में ये लियो यानी लायन भी आता है, एक स्पीशीज है, और इस पैंथरा में टिग्रस भी आता है जो कि हम टाइगर को कहते हैं, पैंथरा टिग्रस. इसी तरीके से आप सोलेनम में देखोगे, इसमें और एक स्पीशीज आती है निग्रम, जैसे कि ऊपर हमने देखा था सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, और इसी तरीके से है सोलेनम में है और एक स्पीशीज जिसको हम निग्रम कहते हैं, एंड मेलनजिना. तो ये एक ही जीनस के मुख्तलिफ स्पीशीज हैं. तो इनको आप कहोगे, क्योंकि पैंथरा में आपने देखा अभी पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रस, दीज आर पॉलीटिपिक जीनस. सोलेनम भी क्या है, पॉलीटिपिक जीनस. ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग्स की खुद की जो स्पीशीज है दैट इज सेपियंस. इसलिए हमें कहते हैं होमो सेपियंस, क्योंकि स्पीशीज नेम जो हमारा है वो है सेपियंस और जीनस नेम हमारा है होमो. तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस. होमो सेपियंस, इट इज आवर स्पेसिफिक नेम, इट इज आवर साइंटिफिक नेम. तो उसके बाद सेकंड हायर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी इज जीनस. स्पीशीज के भी जो हमने बोला स्पीशीज, तो स्पीशीज से हायर एक टैक्सॉन है जिसको हम जीनस कहते हैं. अब जीनस में क्या आएगा, जीनस में आएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी रिलेटेड स्पीशीज जीनस में आएंगी. जो भी स्पीशीज रिलेटेड होंगी तो वो एक ही जीनस से बिलोंग करती है. इन स्पीशीज में क्या होगा, मोर कैरेक्टर्स कॉमन होंगे इन कंपैरिजन टू अदर जनरा. कोई और अगर जनरा होगा, उस जनरा को या उस जीनस को अगर हम इस जीनस के साथ मिलाएंगे तो डिफरेंसेस उन जीनस में ज्यादा होंगे. लेकिन इस जीनस में जितने भी स्पीशीज हैं उनमें कॉमन फीचर्स ज्यादा होंगे. वी कैन से दैट जनरा और एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी जनरा में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास है पोटैटो और ब्रिंजल. ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं मगर दोनों बिलोंग करती है जीनस सोलेनम को. इसी तरीके से एनिमल्स की बात करेंगे तो लाइन जो है पैंथरा लियो, और लीपर्ड पैंथरा पैरडस, एंड टाइगर पैंथरा टिग्रस, ये तीनों जो है एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं दैट इज पैंथरा, क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं. ये सभी स्पीशीज एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं दैट इज पैंथरा. अगर हम पैंथरा लियो, पैंथरा पैरडस या पैंथरा टिग्रस की बात करेंगे. दिस जीनस यानी कि जो हमारे पास पैंथरा है, ये जीनस दूसरे जीनस से डिफरेंट है. किस जीनस से, फिलीज से. फिलीज में आती है केट्स, ठीक है. तो केट्स जो आती है वो फिलीज में आती है. फिलीज जीनस अलग है क्योंकि केट्स और टाइगर या हम लाइन की बात करेंगे तो इनमें डिफरेंसेस ज्यादा है, इसीलिए केट्स बिलोंग करती है डिफरेंट जीनस से जिसको हम फिलीज कहते हैं. उसके बाद आता है फैमिली. फैमिली जो है इट इज द नेक्स्ट कैटेगरी, जीनस से ऊपर एक हायर टैक्सॉन जिसे हम फैमिली कहते हैं. एक फैमिली में क्या होगा, इसमें एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा होंगे, यानी जितने भी रिलेटेड जनरा है वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो एक ही फैमिली में आएंगे. लेकिन अगर हम एट द जेनरिक लेवल देखेंगे तो जनरा में एक ही बहुत सारी स्पीशीज होती है और उन स्पीशीज के दरमियान
मोर कैरेक्टर्स कॉमन होंगे, लेकिन जो ही हम फैमिली में पहुंचते हैं, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो है वो डिक्रीज होने लगती है। जिस तरीके से स्पीशीज में एक ही ग्रुप के इंडिविजुअल्स थे, उनमें नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा थे। उसके बाद जीनस में जब हम देखते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज जो है वो कम होने लगती हैं। जो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. जो हमारी फैमिलीज हैं इन प्लांट स्पीशीज, वहां पर हम बोथ कैरेक्टर्स देखते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, इसका मतलब है कि हम वहां पर रूट स्ट्रक्चर उसको देखते हैं, स्टेम कैसा है उसको देखते हैं, लीव्स को देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसी तरीके से अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को देखते हैं, या लीव टाइप्स को देखते हैं, तो इनको बोलते हैं वेजिटेटिव फीचर्स। अब रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या होते हैं प्लांट्स में? रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बिना पर या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बिना पे आप जब ये इनको करते हैं कैरेक्टराइज या क्लासिफिकेशन करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब है कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, या फ्रूट इसका स्ट्रक्चर, या सीड का स्ट्रक्चर, या नंबर ऑफ पेटल्स, स्टेमन का स्ट्रक्चर, कॉर्पेल्स को देखेंगे एटसेट्रा। जब आप इनके कैरेक्टर्स भी कंसिडर करेंगे, इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, बोथ इन दोनों को इनको आपको कंसिडर करना होता है प्लांट को जब आप क्लासिफाई करते हो। अगर हम प्लांट्स की बात करें, तीन डिफरेंट जनराज हैं। एक तो है सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा। इनको हम प्लेस करते हैं एक ही फैमिली में, दैट इज फैमिली सोलेनेशिया। एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे जीनस पैंथरा की, जिसमें लायन, टाइगर और लीपर्ड आता है, इसको हम एक एनिमल्स की बात अगर हम करेंगे, जैसे कि पैंथरा में आता है लायन, टाइगर, लीपर्ड, इन सबको हमने एक ही जीनस में डाल दिया है, जिसको हम पैंथरा कहते हैं। Among animals, for example, genus Panthera, comprising lion, tiger, leopard, is put along with. अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में जो जीनस पैंथरा है, जिसमें लायन, टाइगर और लीपर्ड आता है, इसको हम जीनस फिलीज के साथ एक ही फैमिली में रखते हैं, जिस फैमिली को हम फिलिडी कहते हैं। तो फिलिडी में दोनों पैंथरा जीनस भी और फिलीज जीनस भी आता है, यानी केट्स भी और लायन, टाइगर और लीपर्ड्स भी आते हैं। ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए केट, अगर आप एक केट या एक डॉग को देखोगे तो आप देखोगे इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी, इसीलिए इनको दो डिफरेंट फैमिलीज में कैटेगराइज किया गया है। केट्स को फिलिडी में रखा गया और डॉग को जो है उसको फैमिली कैनेडी में रखा गया है। उसके बाद आता है ऑर्डर। तो फिर से लोवेस्ट लेवल जो है दैट इज स्पीशीज, उसके ऊपर जो लेवल है दैट इज जीनस, जीनस के ऊपर जो हायर लेवल है दैट इज फैमिली, फैमिली के ऊपर जो हायर लेवल है दैट इज ऑर्डर। तो जो ऑर्डर है इसमें वो फैमिलीज आएंगी जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, तो वो फैमिलीज जो है वो एक ही ऑर्डर से बिलोंग करेंगी। ठीक है। प्लांट फैमिली, अगर हमारे पास एक प्लांट फैमिली है लाइक कॉन्वोल्यूशिया जो है और सोलिनेशिया, दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड अपॉन देयर फ्लोरल कैरेक्टर। जो उनके फ्लोरल यानी फ्लावर के कैरेक्टर्स है, उनकी बिना पर
का स्ट्रक्चर या उनका जो स्ट्रक्चर है उनको देखकर हमने जो सोलिनेशिया और कॉन्वोल्वुलेशिया जो है एक ही ऑर्डर से बिलोंग करती है. इट डिपेंड्स अपॉन देयर फ्लोरल स्ट्रक्चर, यानी उनका जो फ्लावर का कैरेक्टर्स है उनके बिना पर इनको एक ही ऑर्डर यानी पॉलीमेनियल्स में रखा गया. इसी तरीके से एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा जो है उसमें फैमिलीज आती हैं, फिलिडिया भी और कैनेडी भी. दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर, दैट इज कॉर्निवोरा. अब ऑर्डर के बाद जो है इसके ऊपर जो एक टैक्सॉन आता है दैट इज क्लास. क्लास में आएंगी जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो आएंगे क्लास में. फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमेटा है, ऑर्डर प्राइमेटा. ऑर्डर प्राइमेटा में आती है मंकी, गोरिल्ला, गिबन. इनको हम प्लेस करते हैं क्लास मैमलिया में. ठीक है, यानी ऑर्डर प्राइमेटा जो है उसको हम मैमलिया में रखते हैं, क्लास मैमलिया में. किन के साथ? ऑर्डर कॉर्निवोरा के साथ. यानी ऑर्डर कॉर्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा जो है वो बिलोंग करते हैं सेम क्लास से, दैट इज मैमलिया. क्लास मैमलिया जो है उसमें अदर ऑर्डर्स भी है, यानी क्लास मैमलिया जो है उसमें कॉर्निवोरा और प्राइमेटा के बगैर दूसरे ऑर्डर्स भी हैं. ऑर्डर के ऊपर जो है, इससे ऊपर जो हायर लेवल है दैट इज फाइलम. अब फाइलम क्या होता है? इट कंप्राइजेस एनिमल्स, जैसे कि क्लासेस. अब फाइलम क्या होता है? जैसे कि हमारे पास क्लासेस हैं जिसमें एनिमल्स आते हैं लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्लासेस हैं. ये सब क्लासेस एक ही फाइलम से जो है बिलोंग करते हैं, यानी ये सब क्लासेस एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं. चाहे वो फिशेस की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो ये सभी ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्लासेस एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं. इनका एक ही फाइलम है. इनका फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा. तो हमने क्यों रखा है इनको फाइलम कॉर्डेटा में? क्योंकि इनके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो आपस में मिलते हैं. लाइक इन सब में नोटोकॉर्ड होता है, इन सब में डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है. नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है जो इनका एम्ब्रियो होता है, उन एम्ब्रियोज में, इन सभी के एम्ब्रियोज में एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये सभी इन कॉर्डेट्स में, इन सभी क्लासेस में, फाइलम कॉर्डेटा के सभी क्लासेस में पाया जाता है. और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम ये भी इन सभी क्लासेस में पाया जाएगा जो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं. जो डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्टोडर्म से बना हुआ होता है. ये बनता है एक्टोडर्म से. यही आगे जाके जो है वर्टिब्रेट्स में, आगे जाके हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना कि ये आगे जाके डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम वर्टिब्रेट्स में आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है. ये बनाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो आगे जाके डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम जो है वो आगे जाके वर्टिब्रेट्स में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा और नोटोकॉर्ड होता है. इनके सब, अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो भी क्लासेस सिमिलर कैरेक्टर्स, जिन भी क्लासेस में सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो फिर एक ही कैटेगरी में आएंगे, एक ही हायर कैटेगरी में आएंगे. उस कैटेगरी को हम डिवीजन कहते हैं. यानी एनिमल्स में आप फाइलम कहते हैं और प्लांट्स की बात करें तो वहां पर आप डिवीजन
कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो कि दिखाई गई है हायरार्किकल ऑर्डर में। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे ऊपर आप देखोगे डिवीजन के बाद आता है किंगडम। डिवीजन के बाद आता है किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, जितने भी एनिमल्स हैं मुख्तलिफ फाइलाज से या फाइलाज में, वो बिलोंग करते हैं एक ही हाईएस्ट कैटेगरी में। उस कैटेगरी को हम कहते हैं किंगडम एनिमिलिया। जितने भी एनिमल के फाइलम्स हैं वो बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमिलिया से। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम प्लांटी जो है इसमें सभी किस्म के प्लांट्स आएंगे, जितने भी अकसाम है प्लांट्स के जो कि वेरियस डिविजन्स में बिलोंग करते हैं, वो सभी डिविजन्स एक ही किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। तो इन ग्रुप्स को हम कहते हैं, आगे जाके हम देखेंगे, एनिमल और प्लांट किंगडम्स। इन्हीं किंगडम्स को हम एनिमल और प्लांट किंगडम कहते हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई गई है, यानी ये है असेंडिंग ऑर्डर। स्टार्टिंग विद स्पीशीज, स्पीशीज से स्टार्ट होता है, इस फिगर में ये दिखाया गया। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। अगर टैक्सोनॉमिस्ट जो है उन्होंने फिर सब कैटेगरीज भी बनाई है, लेकिन वो आपको अभी पढ़ना नहीं है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज, जो ही आप स्पीशीज से ऊपर जाओगे, हायर कैटेगरीज में जाओगे, तो आप क्या देखोगे, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है या नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो हमने पहले ही पढ़ा, जो ही आप स्पीशीज से ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएगा। जितना लोअर टैक्सा होगा उतने कैरेक्टर्स जो है सिमिलर होने के चांसेस ज्यादा है, यानी ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। लोअर टैक्सास में इंडिविजुअल्स के दरमियान कैरेक्टर्स ज्यादा कॉमन होंगे। जितना आप हायर टैक्सा में जाओगे तो हायर टैक्सास में क्या होता है, जो वहां पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स है, सिमिलर कैरेक्टर्स, वो डिक्रीज होने लगते हैं। हायर द कैटेगरी, जितनी हायर कैटेगरी होगी उतना क्या होता है, उतने सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, यानी उतने रिलेशनशिप्स आपस में जो है, कैरेक्टर रिलेशनशिप या अब सिमिलैरिटी जो है वो कम होने लगती है। तो यहाँ पर टेबल 1.1 जो है इंडिकेट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज to which some common organisms like housefly, mango and wheat belong. Man जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। ये जीनस होमो से बिलोंग करता है। फैमिली होमिनिडिया, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया, फाइलम कॉर्डेटा। हाउसफ्लाई का नाम है मुस्का डोमेस्टिका, ये जीनस मुस्का से बिलोंग करती है। फैमिली मुसेडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसी तरीके से आप मैंगो का देख सकते हो और वीट का भी देख सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर अबाउट द लिविंग वर्ल्ड जो हमने कंप्लीट किया है। तो अगर किसी जगह आपको कंफ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।